हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इरा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से अपने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर में फिर से पार्ट 6 लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कितने टाइप हैं? तो मैग्नेट के दो टाइप हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। एक टेम्परेरी मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेम्परेरी मैग्नेट है क्या। टेम्परेरी मैग्नेट, जैसा कि नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ वो जो टेम्परेरी मैग्नेट है, वो टेम्परेरी मैग्नेट आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि वहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार के चुंबक या चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद या धारा प्रवाह बंद होने के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए तो ये जो है समाप्त हो जाएगा इसका मैग्नेट। और इन्हें बनाने के लिए हम हमेशा नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, कल भी हम बताए थे कि इसे बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत चुंबक जो है वो एक अस्थायी चुंबक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है और इसका प्रयोग विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर इत्यादि में करते हैं। ये जो अस्थायी चुंबक है इसका प्रयोग जो है वो विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर इत्यादि में करते हैं। अब दूसरा जो है वो दूसरा है अस्थायी चुंबक। अब ये अस्थायी चुंबक क्या है? कह रहा है इस प्रकार के चुंबक का चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी कायम रहता है। देखिए, अस्थायी चुंबक में बताया गया कि यदि चुंबकीय जो गुण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा लिया जाए तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अस्थायी चुंबक में ऐसा नहीं होता है और इस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय गुण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी कायम रहता है। और इन्हें बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील का प्रयोग करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग कोड स्पीकर, एटीएम कार्ड इत्यादि में करते हैं। एटीएम कार्ड में आप देखे होंगे कि जब एटीएम कार्ड जो होता है उसमें पीछे साइड देखे होंगे ब्लैक कलर का, मतलब कोटेड जो रहता है वो मैग्नेट का ही कोटेड रहता है, मैग्नेट से ही कोटेड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो एटीएम कार्ड और कुछ जो है वो विद्युत मापक यंत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं पार्थिव चुंबकत्व में, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अब ये क्या है? तो हमें ऐसा पता है या जानते हैं या फिर जानकारी है ऐसा कहीं कि पृथ्वी के अंदर जो है एक चुंबक है, ऐसा कल्पना किया गया है। ठीक है, ऐसा सोचा गया है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है और जिसकी लंबाई जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/5वां भाग उसका है, यानी जिसकी लंबाई पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। ठीक है, अब उसी में पॉइंट है, कह रहा है पृथ्वी के अंदर जिस चुंबक की कल्पना की गई है उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तरी ध्रुव जो है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट है और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव जो है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है कि वह काल्पनिक रेखा जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और इस भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाली काल्पनिक उदग्र तल को भौगोलिक याम्योत्तर यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वह है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चुंबक के अंदर वह काल्पनिक रेखा जो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली काल्पनिक उदग्र तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पे
कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर वाले पॉइंट में भौगोलिक अक्ष यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के बारे में बताया गया था, जबकि इसमें मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बताया गया है। और चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली काल्पनिक उदग्र तल को चुंबकीय याम्योत्तर यानी क्या कहता है मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 17 डिग्री या 18 डिग्री का कोण बनता है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि 17 डिग्री या 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अब ये जो बिंदु है ये जब हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बाई फिगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसमें फिर ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, जब हम वहाँ पे फिगर बनाएंगे और वहाँ पे फिर याम्योत्तर क्या है या फिर भौगोलिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, इसके बारे में तो वहाँ पे जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब हम पिछले दिन जो वीडियो बनाए थे पार्ट 5 का, वो पार्ट 5 भी आप देखिएगा। जब भी आप वीडियो जब अपलोड होता है आपके पास जब जाता है तो वो पार्ट 6 अगर है तो पार्ट 5 एक क्लास बैक जरूर देखा कीजिए, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको पकड़ बनेगा और पता चलेगा कि हम पिछले दिन क्या पढ़ाए थे और उसके बाद आज हम क्या पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद हम बार बार ये हर वीडियो में ये बात को बोलते आए हैं कि मेरे वीडियो से आप अगर कुछ भी सीख रहे हो तो वो मेरे लिए मतलब हमको ऐसा लगेगा कि हम धन्य हो गए आपको कुछ बता करके। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि हमसे आप कुछ सीख पाए हो, हम जितना बता रहे हो उसका 50% भी आप अपने जहन में अगर उतार पा रहे हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा या सौभाग्य की बात है। ठीक है, और दूसरी बात कहीं कहीं विजुअली प्रॉब्लम भी आता है, कभी कभी लाइन भी जो है वो अगर चला जाता है, लाइट अगर चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम आता है विजुअली। लेकिन वो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो जब स्टार्ट होता है उस समय फर्स्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और उसके बाद लास्ट में भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आपको कॉपी में नोट करने में ज़्यादा सहूलियत होगा। बाकी हम जो बोल रहे हैं आवाज़ वो आप सुन पाएंगे, और जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर जब इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद ऐसा होगा कि जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा और वो आप सुनिएगा मेरी बात को, उसके बाद फिर आप कॉपी में नोट करने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉपी में ज़रूर आप नोट करते जाइए और कोशिश यही रहेगा कि इसका 1 से 2 पार्ट और आएगा और उसके बाद जो है मैग्नेटिज्म का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम लेकर आएंगे, या तो ऑप्टिक्स लेकर आएँ या फिर करंट लेकर आएँ, वो तो देखिए आप क्या लेकर आते हैं। और ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और उसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। जहाँ भी किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, अगर पार्ट 6 अगर है तो पार्ट 6 में आप कहिएगा पार्ट 5 कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में हर पार्ट का लिंक दिया हुआ रहता है। आपको जो पार्ट देखना है वो पार्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके आप उस पार्ट को देख पाते होंगे। ठीक है, और ऐसा कोशिश रहेगा आगे फिर अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ये सिर्फ फिजिक्स का ही वीडियो आ पाएगा। कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण हम सिर्फ फिजिक्स का ही वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। आगे जो है और भी कोशिश मेरा ये रहेगा कि और भी को अगर सब्जेक्ट का हो पाता है तो हम करें वीडियो अपलोड, और जेन्युइन तरीके से ये समझा जाए तो ये वीडियो देख करके कंपटीशन का भी विद्यार्थी जो हैं वो भी ये क्लियर कर पाएंगे। और उसके बाद इंटरमीडिएट का, खास करके इंटरमीडिएट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बट अगर कंपटीशन के भी जो भी विद्यार्थी टेक्नोलॉजी से अगर रिलेट करते हैं, जो ITI कर लिए हैं या फिर जो पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।